प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित व्याकरण भाग के अंतर्गत तिङन्त प्रकरण में तुद धातु के लोट लकार के पदों की रूप सिद्धि करेंगे। लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन तक के पदों की रूप सिद्धि हमने पूर्व में कर ली थी। आज मध्यम पुरुष द्विवचन से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। बनेगा तुदतम। तुद धातु लोट लकार, लोट च सूत्र से विधि आदि अर्थों में तुद धातु से परे लोट लकार प्राप्त हुआ। लोट में से ल हलंत शेष बचा आपका, सामने अनुबंध लोप या फिर हलंत्यम सूत्र से अंतिम टकार की संज्ञा, उपदेशे अजनुनासिक सूत्र से ओकार की संज्ञा और तस्य लोपा से दोनों का आपने लोप कर दिया। ल के स्थान पर थस प्रत्यय लाइए आप। तिप तस जी सूत्र से तिप तस आदि 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। लह परस्मै पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट इन 18 प्रत्ययों की परस्मै पद संज्ञा होगी और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आत्मने पद के कारणों से रहित परस्मै पद तुद धातु से परे मध्यम पुरुष द्विवचन में क्रमशः थस प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब अगली पंक्ति में तुद से परे श प्रत्यय लाइए। तुद श प्लस थस तुदादिभ्य शह सूत्र से तुदादिगण में पठित तुद धातु से परे श प्रत्यय प्राप्त हुआ। श में से अ बचाइए आप, तो तुद हलंत है अ प्लस थस अनुबंध लोप या फिर लशक व तदिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो गया। अब तुद हलंत में अ मिला दीजिए, तुद पूरा हो गया प्लस थस। अब थस के स्थान पर तम आदेश कर दीजिए, तुद प्लस तम। लोटो लंगवत सूत्र से लोट लकार में लंग लकार के समान ही कार्य होते हैं, अतः तस थस थ मिपाम तान तन तामह सूत्र से थस के स्थान पर क्रमशः तम आदेश होगा। मिला दीजिए, बन गया तुदतम इति सिद्धम। फिर मध्यम पुरुष बहुवचन में बनेगा आपका तुदत। तुद धातु लोट लकार, लोट च सूत्र से विधि आदि अर्थों में तुद धातु से परे लोट लकार प्राप्त हुआ। लोट में से ल हलंत शेष बचा आपका, सामने अनुबंध लोप या फिर हलंत्यम सूत्र से अंतिम टकार की संज्ञा, उपदेशे अजनुनासिक सूत्र से ओकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने दोनों का ही लोप कर दिया। ल के स्थान पर थ प्रत्यय लाइए, तीनों सूत्र वही हैं। तिप तस जी सूत्र से तिप तस आदि 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। लह परस्मै पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट इन 18 प्रत्ययों की परस्मै पद संज्ञा होगी और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आत्मने पद के कारणों से रहित परस्मै पद तुद धातु से परे मध्यम पुरुष बहुवचन में क्रमशः थ प्रत्यय प्राप्त हुआ। अगली पंक्ति में तुद से परे श प्रत्यय लाइए, तो तुदादिभ्य शह सूत्र से तुदादिगणीय तुद धातु से परे श प्रत्यय प्राप्त हुआ। श में से अशेष बचा आपका अनुबंध लोप या फिर लशक व तदिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने उसका लोप कर दिया। मिलाइए इसको, तुद हलंत में आ मिल गया तो तुद प्लस अब थ के स्थान पर त आदेश कर दीजिए आप। लोटो लंगव सूत्र से लोट लकार में लंग लकार के समान ही कार्य होते हैं, अतः थस थस थ मिपाम तान तन तामह सूत्र से थ के स्थान पर क्रमशः त आदेश होगा। मिला दीजिए, तु द त और उसके आगे लिख दीजिए इति सिद्धम। स्पष्ट है? अब उत्तम पुरुष एक वचन में बनाइए आप तुदानी। तुद धातु लोट लकार, लोट च सूत्र से विधि आदि अर्थों में तुद धातु से परे लोट लकार प्राप्त हुआ। लोट में से ल हलंत शेष बच गया आपका, अनुबंध लोप या फिर हलंत्यम सूत्र से अंतिम टकार की संज्ञा, उपदेशे अजनुनासिक सूत्र से ओकार की संज्ञा और तस्य लोप से दोनों का ही लोप हो गया। अब ल के स्थान पर प्रत्यय लाइए, तिप तस जी सूत्र से तिप तस आदि 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं,
लह परस्मै पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट इन 18 प्रत्ययों की परस्मै पद संज्ञा होगी और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित तुद धातु से परे उत्तम पुरुष एक वचन में क्रमशः मिप प्रत्यय प्राप्त हुआ। मिप में से मी शेष रहा, अनुबंध लोप या फिर हलंत्यम सूत्र से पकार की संज्ञा तस्य लोप से उसका लोप हो गया। तुद धातु से परे श प्रत्यय लाइए, तुद श प्लस मी तुदादिभ्य श सूत्र से तुद धातु से परे श प्रत्यय प्राप्त हुआ। श में से अगली पंक्ति में अ बचा, अनुबंध लोप या फिर लशक्व तद्धित सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो गया। अगली पंक्ति में मी के स्थान पर नी आदेश कर दीजिए। तो तुद हलंत है, अ श में से बचा हुआ है, प्लस नी कर दिया आपने। मेरनी सूत्र से लोट लकार के मी के स्थान पर नी आदेश होता है। अब तुद हलंत में आ मिला दीजिए, तुद प्लस नी। अगली पंक्ति में नी को 8 का आगम करिए, तुद प्लस 8 नी। आडुत्तमस्य पिक च सूत्र से लोट लकार के उत्तम पुरुष को 8 का आगम होता है। लोट लकार का उत्तम पुरुष कौन था आपका, यहाँ नी, तो उसको आपने 8 का आगम कर दिया। 8 में से आ बचा आपका। हलंत्यम सूत्र से अंतिम टकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप या फिर अनुबंध लोप भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अब तुद के अंत में अ है, सामने 8 का आ रहा है, दोनों को मिलाकर दीर्घ का आदेश कर दीजिए, तुदा प्लस नी। अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र से अकार से परे सवर्ण आकार होने के कारण पूर्व पर अर्थात अ प्लस आ के स्थान पर सवर्ण दीर्घ एकादेश आ होगा। ठीक है, अब मिला दीजिए, तुदानी इति सिद्धम। उत्तम पुरुष के द्विवचन में रूप बनेगा आपका तुदाव और बहुवचन में बनेगा तुदाम। सेम बिल्कुल समान बनने हैं। इसमें वस प्रत्यय आएगा तो तुदाव दिख रहा है और उसमें मस आएगा तो तुदाम बनेगा। तो देखिए, तुद धातु लोट लकार, लोट च सूत्र से विधि आदि अर्थों में तुद धातु से परे लोट लकार प्राप्त हुआ। लोट में से ल हलंत शेष बचा आपका, सामने अनुबंध लोप या फिर उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से ओकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम टकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने दोनों का ही लोप कर दिया। अब ल हलंत के स्थान पर वस प्रत्यय लाइए, तो तुद प्लस वस तिप तस जी सूत्र से तिप तस आदि 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। लह परस्मै पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट इन 18 प्रत्ययों की परस्मै पद संज्ञा होती है और शेषात कर्तृ परस्मै पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित परस्मै पद तुद धातु से परे उत्तम पुरुष द्विवचन में क्रमशः वस प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब अगली पंक्ति में तुद से परे श प्रत्यय लाइए, तो तुद हलंत है आपका, श प्लस वस तुदादिभ्य शह सूत्र से तुद धातु से परे श प्रत्यय प्राप्त हुआ। श में से अ बचाइए, तो तुद हलंत अ प्लस वस, सामने अनुबंध लोप या फिर लशक्व तद्धित सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। अब वस प्रत्यय को 8 का आगम करिए, तो तुद द पूरा हो गया क्योंकि इसमें आपका श प्रत्यय का अ मिल गया। तो तुद 8 और वस आडु तमस्य पिच सूत्र से लोट लकार के उत्तम पुरुष वस को 8 का आगम होगा। अब अगली पंक्ति में 8 में से आ बचाइए, तो तुद प्लस आ और वस, सामने अनुबंध लोप या फिर हलंत्यम सूत्र से टकार की संज्ञा होगी और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। तुद के अंत में अ है, सामने आ है, अक सवर्ण दीर्घ सूत्र से आकार से परे सवर्ण आकार होने के कारण पूर्व पर अर्थात अ प्लस आ के स्थान पर सवर्ण दीर्घ एकादेश आ होगा। तो बना आपका तुदा प्लस वस, मिला दीजिए तुदा वस, इसके सामने कुछ नहीं लिखना।
अब अगली पंक्ति में तुदावस में से स का लोप कर दो तो तुदाव रह गया आपका। और सामने लिखिए लोटो लंगवत सूत्र से लोट लकार में लंग लकार के समान ही कार्य होते हैं, अतः नित्यम गितः सूत्र से लोट लकार के सकारांत उत्तम पुरुष तुदावस के अंत्य सकार का लोप हो जाएगा। तो बन गया आपका तुदाव इति सिद्धम। और बिल्कुल ऐसे बनाना है आपको तुदाम। इसको बना लीजिएगा। अगर कोई परेशानी आती है या कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। आज इतना ही। अगले व्याख्यान में हम भविष्यत काल के रूप देखेंगे। आपको जो असाइनमेंट दिया जा रहा है उसे आप करिएगा और इसे कंठस्थ करिएगा।